अभी अभी बहन की तरफ से कल भाई के शादी का भाई की तरफ से खड़ा हो जाके सुन लीजिए, इनका कहना है, तुम सुनो, उनका कहना है कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, सामाजिक उत्सवों में भाग लो, देवताओं का दर्शन करो, हास्य विनोद करो, दूसरे घर पर भी जाया करो। किंतु जब मैं घर पर नहीं रहूं, जब मैं देश में रहूं, कहीं बाहर रहूं, तो इन सारी बातों से तुमको अलग रहना होगा। बहुत कड़ा शर्त है ना, इनके लिए भी, कि जब तक मैं अगर बाहर रहूं तो आपको ये सब करना ठीक नहीं है। जब तक मैं रहूं, चूंकि स्त्री की भी सुनाई नहीं देता इस समय। शोभा और स्त्री की सुंदरता तभी कामयाब है जब तक पुरुष उसके साथ और उसके नजदीक रहता है। पुरुष अगर नहीं है तो स्त्री की सौंदर्य, स्त्री की शोभा किसी काम के लायक नहीं होता है। बात समझ लीजिए, इसलिए यह शर्त रखा गया है। विष्णु, अब है दूसर का शर्त। दूसर का शर्त है कि आज के समाज में बहुत सारा शादी कोर्ट मैरिज हो जा रहा है, लव मैरिज हो जा रहा है, जिसका कोई गारंटी नहीं है, टूट सकता है, टूट जाता ही है, आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। और उसमें होता क्या है कि वह वहाँ पर जो वहाँ गवाह बनता है, वहाँ आम आदमी बनता है हमारे और आपके जैसा, तो वो आदमी पैसे पर भी बिक जाते हैं। लेकिन यह जो शादी है, इसमें ऐसा गवाह बना हुआ है कि वो कभी भी हिलने डोलने वाला नहीं है ना। अब देखिए, उसके लिए कह रहा है कि गवाह कौन है। यहाँ पर तो विष्णु भगवान, अग्नि जो अभी हम अग्नि बनवाए थे, ब्राह्मण जो हम हैं यहाँ, और स्वजातीय भाई बंधु जितना लोग हैं, सारे लोग देख रहे हैं, ये सब लोग गवाह है ना। और बंधु, ये सभी लोग गवाह है। और एक और गवाह होगा जो भी बहुत बड़ा गवाह है, बाद में हम दिखाएंगे, एक ध्रुव तारा होगा, है ना, उसको भी, वो भी गवाह है। तो ये आप ही समझ लीजिए कि लोग ऐसे गवाह हैं कि शादी के बंधन को कभी लोग रिफ्यूज नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए इस शादी का गवाह तगड़ा है, इसलिए शादी को लेकर के बहुत जिंदगी तक चित्तम ममा चित्तम वाचा पाचम न लेपियेत व्रतम में सर्वदा दिव्यम हृदयस्तम बनाने। कहने का अर्थ है, आप ही की तरफ से है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना है, यानी सुन लो, उनके मन के अनुकूल तुमको भी अपना मन रखना होगा। हमारी बातों का उल्लंघन नहीं करना होगा, उनके बात का उल्लंघन तुमको कभी नहीं करना है। जो कुछ कहेंगे उसको अपने हृदय में रखना है। सभी प्रकार से इस तरह से करोगे तभी पतिव्रत धर्म का पालन होगा और ये जिंदगी चलेगी। उसके बाद देखो, चौथा है मम तुष्टि च कर्तव्या बंधु नाम भक्तिरात ममाज्ञा परिपालयिषा पतिव्रता न परायणे। कहने का अर्थ है कि हे पतिव्रते, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना है। इनका उनके तरफ से है कि उनको जैसे संतोष होगा उसी तरह तुमको अपना रहना है और उनके भाई बंधु का आदर आपको करना है। उसके बाद में है, उसके बाद शर्त है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। बिना पत्नी का गृहस्थ धर्म का पालन नहीं होता है। आज के डेट में बहुत लोग कहते हैं कि हम शादी न करें, है ना, लेकिन शास्त्र कहता है कि शादी करना भी जरूरी है ना, क्योंकि गृहस्थ धर्म में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। गृहस्थ धर्म चलाना है तो दोनों आदमी से ही चलेगा। तो कहता है कि बिना पत्नी का गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया जा सकता है। अतः तुम मेरा विश्वास पात्र बनो और मेरी वामांगिनी बनो। वामांगिनी माने बायां अंग बनो, उनके तरफ से है। यह आपका 5 शर्त हुआ। और पहला ही मैंने कहा था कि 2 पॉइंट कम हो जाएगा। यह 5 शर्त आपके साथ है और इनको ही मानना है। और पहला जो है इनके साथ है। बात समझ गए? अब क्या करना है? आप लोग थोड़ा सा खड़ा होकर जाइए ना, थोड़ा इधर तारा हो कहीं से।